बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए एपिसोड में। मैं हूं अंकुर आनंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा फिज़िक्स 20 चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे कुछ आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आपने पूछे। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कोशिश करूंगा लेने की, बाकी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस बात का भी मुझे ध्यान रखना होता है। एक एक करके सारे क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करता हूँ। मान सकते हैं कि अब एग्ज़ाम कैंसिल ही होंगे। आपके स्टेट पे डिपेंड करता है। जहाँ तक 23 जून तक का हमें वेट करना पड़ेगा, कोर्ट का डिसीजन आने ही वाला है। लेकिन जहाँ तक मैंने अपना प्रिडिक्शन बताया है वो ये है कि एग्ज़ाम किसी हालत में नहीं हो सकता। कोई भी स्कूल फ्री नहीं है। अगर स्कूल्स के अंदर कोविड पेशेंट्स रखे जा रहे हैं, अगर स्कूल के अंदर स्कूल्स को यूज़ किया जा रहा है, तो आप समझिए कि हम एग्ज़ाम कहाँ पे जाके देंगे। और दूसरी बात है प्राइवेट स्कूल्स को लेके, तो प्राइवेट स्कूल्स ने काफ़ी स्कूल्स ने मना कर दिया है कि वो अपने स्कूल्स को जो है वो चूज़ नहीं करना चाहते एक एग्जामिनेशन सेंटर बनाने के लिए। इसी बेसिस पे मैंने बोला था कि ये पॉसिबल नहीं है। देखिए जो सच्चाई है वो यही है। जहाँ तक सीबीएसई है अपने अपने स्टेप पे अभी भी अड़ा हुआ है, वो अभी भी ये कह रहा है, क्योंकि उसको एग्ज़ाम अगर नहीं कराना होता तो अभी तक वो इंटरनल असेसमेंट अगर उसको अभी तक करना होता तो अभी तक कर चुका होता। जहाँ तक मुझे लगता है ये एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की कोशिश करेंगे। बाकी सारी की सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर होगी, बट ये जुलाई में तो नहीं होंगे, ये 100% श्योर है। गौरव ने कहा है, सर एक्चुअली मेरे फिजिक्स में एक्यूरेट 2021 मार्क्स बन रहे हैं, क्या मैं पास हो सकता हूँ क्लास 12 में? प्लीज़ आंसर। पुराने अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो मैंने उसमें जवाब दिया है कि मॉडरेशन पॉलिसी हमेशा बोला जाता है कि नहीं है, हमारे जो सिस्टम में मॉडरेशन पॉलिसी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इतने मार्क्स मॉडरेट होते हैं। जो रियलिटी है वो मैंने आपको बताया। को कम ही लोग इस बारे में बात करते हैं। बाकी मैंने अपने से सारी के सारा एनालिसिस करने के बाद ही मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बेसिस पे ये बात बोली थी कि मॉडरेशन पॉलिसी लगती आई है और कितने मार्क्स का एवरेज लगा है, डेफिनेटली मार्क्स इंक्रीज होंगे। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर आप 20-21 नंबर लेके आ रहे हैं तो आप इसमें फेल हो रहे हैं। अगर आप इसमें फेल हो रहे हैं तो फेल होने वालों पे मॉडरेशन नहीं लगता है। लेकिन इस साल को एक स्पेशल ईयर कंसिडर किया गया है, तो पूरी उम्मीद है कि आप इस बार चमत्कार में शायद पास हो जाओ। संस्कार ने पूछा है, सर इस साल कंपार्टमेंट एग्जाम होंगे? कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम अभी नॉर्मल एग्जाम्स होना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होना मेरे को लगता है कि बहुत मुश्किल होगा। तो बहुत ही मुश्किल वाली सिचुएशन में ही कोई बच्चा जो है कंपार्टमेंट के केस में जाएगा। अदरवाइज इस साल बाकी सालों के कंपैरिजन में कंपार्टमेंट जो है बहुत कम आने वाली है। तो 2-3 नंबर की बात रहेगी तो आपको पास कर दिया जाएगा। स्वप्निल ने कहा है, सर डीयू फॉर्म से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन दीजिए सर। बिल्कुल बेटा, डीयू से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन एक दिन में वीडियो आ जाएगी, या हो सकता है कि आज ही शाम को वीडियो आ जाए। अगर वीडियो रेडी हो गई तो फॉर श्योर आज शाम तक पहुंच जाएगी आप तक। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने लिखा था कि अभी ऑलमोस्ट क्लियर है कि जेई नीट के एग्जाम जो होंगे पोस्टपोन होंगे, क्योंकि स्कूल्स वगैरह भी अभी वर्किंग नहीं है, तो वो कैसे जो है एग्जाम करा सकते हैं। यहाँ तक आपको पता ही है सिचुएशन कैसी चल रही है दिल्ली में, उसके बेसिस पे। तो कुछ बच्चों ने बोला है हाउ डू यू नो सर, खुद से ही होती है हाउ डू यू नो में, और कोई ऑप्शन नहीं है आंसर देने का। क्योंकि अभी एट प्रेजेंट जितने भी आंसर्स आ रहे हैं, कोई हायर अथॉरिटी या तो आपका सामने आके आंसर करे, और इस टाइम पे कोई हायर अथॉरिटी जो है वो सब पीछे हट रहे हैं। कोर्ट तक केस पहुंचा हुआ है, तो होपफुली पूरी उम्मीद है कि जो जितने भी मैंने प्रिडिक्शंस करे हैं सारे ठीक हैं। उसी बेसिस पे सारे के सारे जो है रिजल्ट्स में बताता हूँ। और जेई नीट का एग्जाम पोस्टपोन होगा, कैंसिल नहीं होगा, ये कंफर्म है। तो बिल्कुल बेसिक सी कैलकुलेशन। अगर आपको लगता है कि सर आप तो झूठ बोल रहे हो, जुलाई में कैसे जो पेपर कैसे कैंसिल हो जाएंगे, नीट और जेई के एग्जाम तो होंगे ही होंगे, कैसे हो जाएंगे जुलाई में? आप बताइए, इतना हैवी केस चल रहा है इस टाइम पे, आप बताइए कैसे होंगे? आप सोचिए एक बार इसको। सो बेसिक सा दिमाग लगा के जो है इसका आंसर किया गया है। करण ने बोला है, पोखरियाल को बनाया किसने एजुकेशन मिनिस्टर? मैंने नहीं बनाया। अंश कुमार, हाँ यार बहुत लेट डिसीजन ले रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, डिसीजन तो बहुत लेट है, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। बस सस्पेंस जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट को भी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी सीबीएसई की तरफ से 23 जून को। देखते हैं क्या होता है। कई सारे बच्चे हैं जो मुझे बिहार और पता नहीं कहाँ, पटना कितनी दूर दूर से देख रहे हैं। दिल्ली से आपको हाय। सर वेस्ट बंगाल स्टेट का एग्ज़ाम का क्या होगा? बेटा ये डिपेंड करेगा इस टाइम पे जुलाई में आपकी क्या सिचुएशन होती है। बाकी जहाँ तक सीबीएसई तो एग्ज़ाम पूरे इंडिया में एक साथ ही कराएगा, और जब सबके केसेस एक्सेलरेट हो रहे हैं तो सभी के साथ ऐसा होगा। तो डोंट वरी, एग्ज़ाम जब जो भी होगा सबके साथ एक जैसा होगा। आपके साथ अलग या मेरे साथ अलग नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम सबके साथ एक जैसा होगा। एक बच्चे ने जो है मेरे एक वीडियो के ऊपर जिसमें मैंने बताया था कि इंटरनल असेसमेंट हो सकता है, जो कि आपको पता ही है कि कोर्ट ने भी बोल दिया कि इंटरनल असेसमेंट कर दो। अब देखते हैं सीबीएसई कोर्ट के भी अगेंस्ट जाता है या नहीं जाता है। जैसे भी होगा, जो भी होगा, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन उस बच्चे ने कमेंट में लिखा है, सर अब तो टीचर मुझ पर भड़ास निकालेगा।
डेफिनेटली इसका फ़र्क पड़ता है। देखो इंटरनल असेसमेंट में फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप टेंशन मत लो। सीबीएसई हो सकता है कोई ना कोई फॉर्मूला जनरेट करेगी, कोई फॉर्मूला एक इक्वेशन बनाई जाएगी जिसके बेसिस पे ऐसा होगा। और अगर आपके मार्क्स जो हैं उससे थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं तो आप डेफिनेटली जो है अपने लिए फ़ाइट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस रहेगा। एक बच्चे ने बोला है सर 85 मार्क्स इन फिजिक्स सेट 2 मुझे आ रहे हैं, तो क्या मैं 90 ले आऊँगा रीजन चेकिंग के बाद में? 85 आ रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आप 95 तक चले जाएंगे। मॉडरेशन पॉलिसी आपको 10 नंबर वैसे ही दे देती है। एक बच्चे ने बोला है थैंक्स सर आई एम टोटली सेटिस्फाइड। एक बच्चे ने पूछा है कि सर अगर डमी स्कूल का बच्चा है तो उसका इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा? डमी स्कूल के बच्चे का इंटरनल असेसमेंट का कोई ना कोई तरीका डेफिनेटली निकाला जाएगा। उनके भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो होते हैं वो होते हैं, तो उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो हुए होंगे उनके बेसिस पे इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो उम्मीद से आई थिंक उनका फॉर्मूला कुछ अलग रहेगा, लेकिन इवैल्यूएशन उनका भी किया जाएगा। लेकिन इन बच्चों का भी कंटिन्यूस इवैल्यूएशन के बेसिस पे मार्किंग होती है, तो आई होप इनका भी किसी ना किसी तरीके से प्रोसीजर निकाला जाएगा। चाहे सर ये बताइए इस साल मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी? बेटा मैं मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में बता चुका हूँ। मॉडरेशन पॉलिसी इसी साल लगने के लिए तो बनाई थी। ये साल ऐसा ईयर है कि मॉडरेशन पॉलिसी नहीं लगे, तो इस मॉडरेशन पॉलिसी का फ़ायदा क्या है जब आज बच्चों को पास करने की सिचुएशन आ रही है, जब बच्चे जो है इस टाइम पर जो है सिचुएशन देखने वाली है। सबको पता है कि कई सारे पेपर के एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं मॉडरेशन पॉलिसी को इस साल अप्लाई करना ज़रूरी भी लगता है। मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी इस साल के, मतलब 2016 में लगी है, 2017 में लगी है, 2018 में लगी है, 2019 में लगी है, तो 2020 में हमारी मॉडरेशन पॉलिसी को कोरोना नहीं हुआ है, डेफिनेटली मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी। एक बच्चे ने बोला है सर मैं एमपी में जबलपुर में रहता हूँ। अजय श्रीवास्तव स्वागत है आपका। यहाँ पर 333 केसेस हैं, क्या यहाँ भी एग्ज़ाम कैंसिल होंगे और क्या जेई पोस्टपोन होगा? हाँ, जवाब बिल्कुल सेम है। बच्चों के केसेस जो हैं वो 10 हों या 10,000 हों, अगर कैंसिलेशन का अगर ऑर्डर आ गया तो पूरे इंडिया में अप्लाई होगा। बच्चों अगर 333 केस है तो केस और बढ़ेंगे ही, और जुलाई में देखने वाली बात होगी। ये तो पक्का मान के चलिए कि केसेस अब बढ़ जाएंगे, और उस सिचुएशन को देखते हुए जो है सारे डिसीजन अभी लिए जाएंगे। 2 बातें जो हैं इस टाइम मुझे समझ में आ रही है पॉसिबली। पहली बात, ये सीबीएसई बहुत ही बुरे तरीके से अड़ा हुआ है। तीसरा ऑप्शन का अभी वो ऑप्शन ले नहीं रहा है, हालांकि कोर्ट ने उसको बोल दिया है कि आप इंटरनल मार्किंग के बेसिस पे सब कुछ करिए। बट मैं खुद भी, मुझे सीबीएसई कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब सीबीएसई क्या कर रहा है। मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा सीबीएसई करना क्या चाहता है। मैंने बोला सर आई अप्रिशिएट ऑल योर एफर्ट्स, बस एक वीडियो में और बता दो कि ये जेई और नीट भी पोस्टपोन हो सकता है। जेई और नीट का एग्ज़ाम तो बच्चों पक्का पोस्टपोन होगा। मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये पक्का पोस्टपोन होगा। जिस भी बच्चे ने ये कमेंट लिखा है, सबके कमेंट्स, काफ़ी बच्चों के कमेंट सेम हैं, तो मैंने आपको बता दूं कि ये पक्का है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है, ठीक है। लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी रखो, क्योंकि एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होना ही है, और आपको जितना टाइम आपको मिलेगा आप उसको और अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि कंपटीशन उतना ही बढ़ता चला जाएगा। बच्चे ने बोला सर हमारा स्कूल भी हॉस्पिटल बन गया है। हाँ, मुझे पता है, बिल्कुल ठीक बात है मयंक। जो आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जगह नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली में क्या किया गया है, दिल्ली में तो केसेस इतने बढ़ गए हैं, सो दैट हॉस्पिटल्स को, जो आपके जो स्कूल्स हैं उनको हॉस्पिटल्स बनाया जा रहा है। 80,000 बेड्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता है। बच्चे ने बोला है सर मेरे स्कूल भी कंटेनमेंट जोन में डाल दिया गया है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए सच्चाई जो है वो सामने है, तो कोई भी बच्चा बोलता है सर आपको कैसे पता? सारी सिचुएशन, सब चीज़ों को इंक्वायर कर रहा हूँ, सब चीज़ों पे नज़र रखी हुई है, लोगों से बात कर रहा हूँ, फ्रेंड्स हैं मेरे स्कूल्स के अंदर, फ्रेंड्स हैं मेरे कॉलेजेस के अंदर, सबसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद भी कॉलेज में हूँ, तो सब चीज़ें पता चल रही हैं हम लोगों को। बच्चे ने बोला है सर इफ़ मार्क्स वर टू बी अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, सो वुड इट बी गिवन इन ऑल सब्जेक्ट्स और पर्टिकुलर सब्जेक्ट हुज एग्जाम्स इज लेफ्ट? डेफिनेटली जिन बच्चों जो पेपर्स आपके हो गए हैं वो सारे पेपर चेकिंग हो गई है, सो नो वरीज फॉर द एग्जाम्स, आंसर शीट्स आर ऑलरेडी चेक्ड। तो इसका मतलब सिर्फ जो बचता है वो यही कि एग्जाम्स रह गए हैं, ये बात सिर्फ उन्हीं के लिए है। एक बच्चे ने पूछा है सर एग्जाम्स अगर कैंसिल हो जाते हैं तो क्या रिजल्ट 15 जुलाई तक आ जाएगा? मुझे तो लग रहा है रिजल्ट उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं, रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। अगर एग्जाम्स नहीं करवाने हैं तो रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। मुश्किल से 10 दिन का टाइम लगता है सीबीएसई को सारा कुछ इवैल्यूएशन प्रोसेस करने में। तो अगर ऐसा करते हैं तो 15 जुलाई तक तो पक्का आ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि 15 अगस्त तक रिजल्ट आएगा, तो 15 जुलाई तक हम मान लेते हैं कि इनको रिजल्ट दे देना चाहिए। तो यस जुबिन, ये मुझे पूरी उम्मीद है रिजल्ट आ जाएगा। सुमित कुमार ने बोला है सर अब आई सपोर्ट यू। तन्वी गर्ग है, फर्स्ट टाइम सीन योर वीडियो एंड रियली इन्फ्लुएंस्ड, पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्सेशन, थैंक्स। थैंक यू तन्वी। आई थिंक बाकी बच्चों के लिए भी एक मैसेज था कि आप वीडियो को पूरा देखा करो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो
एंड मुझे पूरी उम्मीद है मैं सारी बातें जो है अपनी तरफ से क्लियर कर रहा हूँ। वैभव ठाकुर ने बोला है सर जिनका पेपर हो गया है क्या उनको भी एडवांटेज मिलेगा? नहीं, जिनका पेपर हो गया है उनको एडवांटेज बस यही है कि आपको मॉडरेशन के नंबर दिए जा रहे हैं, और जिन बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे किया जाएगा वो मॉडरेशन ऑलरेडी उनके लिए मॉडरेशन ही मॉडरेशन है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में जो घर की कंडीशंस होती हैं उनमें एग्ज़ाम होता है, तो होम एग्ज़ाम बोलते हैं इनको, जो हम बोलते हैं इंटरनल असेसमेंट वाले। तो डेफिनेटली इसमें आपको एडवांटेज मिलेगा ही, तो इसमें कुछ ना कुछ प्रोविजन रखा जाएगा। फॉर्मूला जैसे ही सीबीएसई रिलीज़ करेगा मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा। स्वाति कुमारी ने लिखा है सर आई एम वरिड अबाउट माई रिजल्ट, सर आई एम वरिड अबाउट माई रिजल्ट, माई फिजिक्स पेपर वॉज नॉट वेल, आई गॉट सेट 3। बच्चे टेंशन लेके वैसे कुछ भी नहीं होगा। सेट 3 वाले बच्चे बहुत सारे हैं जो परेशान थे, और मुझे पता है सेट 3 डिफ़िकल्ट भी था और मैंने इसके बारे में एनालाइज भी किया था। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मॉडरेशन के मार्क्स सबसे ज़्यादा इसी में रखे गए हैं, और अगर आपका एग्ज़ाम तो ऑब्वियसली फिजिक्स का हो ही चुका है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 से 11 नंबर भी अगर आपको मिल जाएंगे उसके बाद भी आपका इतना ख़राब पेपर नहीं हुआ होगा, 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाए और उसके बाद भी आपका रिजल्ट ख़राब हो। तो पूरी उम्मीद है रिजल्ट आपका अच्छा आएगा इस बार। बच्चे ने पूछा है सर व्हाट अबाउट स्टूडेंट हु हैव गिवन ऑल द एग्जाम्स, जिस बच्चे ने सारे एग्जाम दे दिए हैं उसको क्या डरने की जरूरत है? पेपर भी आपके चेक हो गए होंगे और पूरी उम्मीद है आपका रिजल्ट बन के तैयार भी हो गया होगा, पब्लिश हो जाएगा सबका एक साथ, इसीलिए आपका रिजल्ट का वेट हो रहा है, नहीं तो आपकी किस्मत लिखी जा चुकी है। मैंने बोला है सर अगर एग्ज़ाम कैंसिल हुए तो बच्चों को तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, बट सर जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो रखे हैं अगर वो बच्चे किस सब्जेक्ट पे फेल हो रहे हो तो उनका क्या होगा? नहीं, डेफिनेटली बच्चों मॉडरेशन पॉलिसी के हिसाब से सबको बैलेंस किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन करा जाता है, तो सब बच्चों को इक्वल करने की कोशिश की जाएगी। तो इस बार उम्मीद है इस बार बच्चे फेल कम होंगे और बहुत हायर मार्क्स वाले भी बहुत कम होंगे, मीडियम रेंज वाले बच्चे बहुत सारे होंगे इस बार मार्किंग स्कीम में। 85 मार्क्स वाले इस बार बच्चे बहुत सारे होने वाले हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है जब ये इवैल्यूएशंस किए जाते हैं। बच्चे ने बोला है भैया आप क्लियरली बात करते हो, थैंक यू, इट फील्स मच बेटर आफ्टर लिसनिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये बहुत अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स को पढ़ के जिसमें बच्चों की पॉजिटिविटी दिखती है। मुझे लगता है जब बच्चे खुश होते हैं तब मुझे भी थोड़ी सी हैप्पीनेस होती है, और कोई बात नहीं है, बस इतना ही जो है लिंक आपका और मेरा जो है बन पाता है। एक बच्चे ने बोला है सर मार्किंग कैसी होगी? मार्किंग हो चुकी है बेटा, मार्किंग हो चुकी है और एग्ज़ाम पेपर चेक हो चुका है, सारे पेपर्स चेक हो चुके हैं, जितने पेपर्स थे सारे पेपर्स चेक हो चुके हैं बच्चों, कोई पेपर नहीं बचा है, पेपर चेकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। साइंस के बच्चों के तो ऑलमोस्ट सब पेपर, जितने भी पेपर हो चुके हैं सारे कंप्लीट हैं, बस अब जो एग्ज़ाम्स बचे हैं बस उनका जो है फाइनल एग्ज़ाम करवाना है। क्या होगा कैसे होगा? एग्ज़ाम तो नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा, ये तो पक्का है। अब सीबीएसई अगर अपनी बात पे अड़ जाती है कि मेरे को तो एग्ज़ाम कराने ही कराने हैं, जो करना है कर लो, फिर तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट भी जो है अभी तो कोर्ट ने बोला है कि आप जो है सजेशन दिया है कोर्ट ने, बाकी कोर्ट का जो डिसीजन होगा फाइनल होगा। अगर सीबीएसई झूठ बोल देती है कि नहीं हमारे इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं, पूरे हैं, हम एग्ज़ाम करा लेंगे, तो फिर देखते हैं क्या होता है, सीबीएसई किस तरीके से एग्ज़ाम कराता है। सारा कुछ देखने वाली बात होगी सीबीएसई की रिपोर्ट के ऊपर कि वो रिपोर्ट कैसे सबमिट करती है। लेकिन सरकमस्टांसेस देख के बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम नहीं हो सकता। सर मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़ सेंड मी योर कॉन्टैक्ट नंबर। मैंने कमेंट में अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है बेटा, आप जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक बच्चे ने बोला है लेट्स बी प्रैक्टिकल, एग्जाम पोस्टपोन होते हैं तो डेफिनेटली एकेडमिक कैलेंडर भी शिफ्ट होगा। अभी तो बच्चों को कसर ही नहीं रह गई है, एकेडमिक कैलेंडर तो पक्का से शिफ्ट होगा। यहाँ तो बात चल रही है कि पूरा एकेडमिक कैलेंडर ज़ीरो कर दिया जाए, और आपको आई थिंक जो है जवाब इसका मिल गया है। बट आई थिंक लगता है जान है तो जहान है, अगर ऐसा होता है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली क्लास 10th वाले बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल हुए तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं भैया लगता हूँ? मेरे को चलो ठीक है, प्यार से जो बोल दो वो भी ठीक है। एक बच्चे ने पूछा है क्या सर 75 के 80 हो सकते हैं क्या? पूरी उम्मीद है, जैसी सिचुएशन है दिख रही है आराम से हो जाएंगे। एक बच्चे ने बोला है सर हमको तो नहीं लग रहा कि सीबीएसई कैंसिल करेगी, वो पागल है, कुछ और तरीका ढूंढेगी, कैंसिल करना होता तो पहले ही कर देती। ओके, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि हम एग्ज़ाम करवा लें जुलाई में और आपको भी कोविड के अंदर डाल दें और आपको भी जो है आपको भी विक्टिम बना दें, आपको भी बीमार कर दिया जाए, आपको ऐसा लगता है? देखिए बड़ी सीधी सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से बी प्रैक्टिकल। एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, अमेरिका जैसी कंट्री जो है एग्ज़ाम नहीं करवा पाया, ज़ीरो एकेडमिक ईयर डिक्लेयर कर दिया, और हम जो है दबंग बन के बैठे हैं, सीबीएसई वालों के ऊपर ईगो के ऊपर आ गई है कि हम अपना एग्ज़ाम करा के रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है देखिए जो भी होगा वो 23rd को, आई थिंक 23rd को क्लियर हो जाएगा। बाकी सिचुएशन बड़ी क्लियर है कि एग्ज़ाम अभी तो नहीं हो सकता है। अगर सीबीएसई अपनी ईगो पे आ जाएगी और वो कहता है कि नहीं हम तो एग्ज़ाम करवा के ही रहेंगे, तो फिर अक्टूबर से पहले एग्ज़ाम भूल जाइए होंगे और पूरा एकेडमिक सेशन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा।
ताकि एकेडमिक सेशन गड़बड़ ना हो, ताकि सेशंस चलते रहें, क्योंकि सब चीज़ें चलाई जानी चाहिए। कॉलेजेस में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सब कॉलेजेस में एग्ज़ाम हो गए हैं, आईपी कॉलेज ने एग्ज़ाम करवा लिए हैं। मैं सारे कॉलेजेस के, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर के जो इंटरनल कॉलेजेस के एग्ज़ाम जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबके एग्ज़ाम्स हो गए हैं, इंटरनल के बेसिस पे मार्किंग चल रही है। तो हर तरीके से सब प्रोसेस चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई का ही एग्ज़ाम जो है अटका हुआ है। आई डोंट थिंक कि ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि सीबीएसई का एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा कि आगे का प्रोसेस नहीं चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको अब इंटरनल मार्क्स के बेसिस के ऊपर, बिल्कुल कोर्ट एकदम ठीक बोल रहा है कि आइए करो, इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे मार्किंग करो और बच्चों को क्लियर करो। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है 5-10 नंबर से ज़्यादा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको सारे जवाब जो है इस वीडियो में मिल गए होंगे। मैंने कोशिश करी काफ़ी सारे कमेंट्स को लेने की, बट कमेंट सच में बहुत सारे थे, और डेफिनेटली एक और वीडियो Q&A के ऊपर बनाना पड़ेगा जिसमें आपके और जवाब जो है देने की मैं कोशिश करूँगा। बट लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इतने सारे कमेंट्स जो है वो करते हैं। अपने कमेंट्स जो हैं पोस्ट करते रहिए। पूरी उम्मीद है मुझे आपसे कि आपके साथ मेरा एक बॉन्ड बन पाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगली वीडियो जो है वो आने वाली है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के ऊपर। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना सो दैट आपको नोटिफिकेशन आए जब मैं वीडियो को अपलोड करूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो दोपहर के टाइम 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ही डालूं। और अगर कभी मुझे लगता है कि मुझे एक ही दिन में 2 वीडियोस डालने की ज़रूरत पड़ रही है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं रात को 8 बजे के आसपास अगला वीडियो अपलोड करता हूँ, अगर बहुत ज़रूरत पड़ती है तो। अदरवाइज़ मेरा वीडियो डालने का टाइम 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का ही रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो भी बच्चों का एग्ज़ाम आया है, रिजल्ट आया है, नहीं आया है, किसी को नीट देना है, किसी को जेई देना है, डेफिनेटली देना, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म सब बच्चे ज़रूर भरना, क्योंकि डीयू का फॉर्म अगर एक बार निकल गया तो आपको अगले साल ही मौका मिल पाएगा। कई बार ऐसा होता है बच्चे इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देते हैं और वो पेपर उनका क्लियर नहीं हो पाता है, उसके बाद में वो पछताते हैं कि काश मैं बीएससी ही कर लेता, मेरा 1 साल ख़राब हो गया, मैं 1 साल तैयारी कर लेता तो कॉलेज में भी जाके तैयारी हो सकती है। तो आप कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। बात करूंगा डीयू के बारे में, अच्छे कॉलेजेस के बारे में, कैसे एडमिशन्स होता है, अगले वाले वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है अंकुरान। बाय।